हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। आज 16 जनवरी 2022 है और देखेंगे आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स। ये सारे करेंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पीआईबी तथा द हिंदू जैसे ऑथेंटिक सोर्स पे आधारित है। साथ ही यहाँ पे सिर्फ आपको करेंट के क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे बल्कि करेंट को देखने का नज़रिया भी बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है आज़ादी के बाद सेना का गठन, पहले कमांडर इन चीफ की नियुक्ति, 1971 युद्ध विजय की याद में, और पहले कमांडर इन चीफ की सेवानिवृत्ति। तो इसका सही आंसर है पहले कमांडर इन चीफ की नियुक्ति, अर्थात केएम करियप्पा की नियुक्ति के उपलक्ष्य में ही जो है सेना दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कमांडर इन चीफ की सेवानिवृत्ति अर्थात केएम करियप्पा जब रिटायर हुए थे तो उन्हीं की याद में जो है वो नेशनल वेटरन्स डे मनाया जाता है, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा किए थे। इसे सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो 15 जनवरी को जो है नेशनल आर्मी डे या फिर आर्म डे मनाया जाता है और यह इस वर्ष जो है 74वां सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी 1949 को केएम करियप्पा जो है वो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किए थे, इसलिए यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। केएम करियप्पा ने ही वो जय हिंद का नारा बुलंद किया था। साथ ही केएम करियप्पा अभी तक के भारतीय इतिहास में 5 स्टार प्राप्त करने वाले 2 सेना अधिकारियों में से एक थे। एक केएम करियप्पा और दूसरे जो है मानिक साव को ही अभी तक 5 स्टार मिला है रैंक। अगर बात करें भारतीय सेना के आदर्श वाक्य की, तो इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, जो कि बहुत ही अच्छा एक पंच लाइन है। वहीं अगर अभी वर्तमान सेनाध्यक्ष की बात करें तो वो 28वें नंबर के हैं और वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने। इस वर्ष सेना दिवस का जो थीम था वो था भविष्य के साथ प्रगति में है, अर्थात इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। इस साल जो है सेना दिवस के अवसर पे गायक हरिहरन के द्वारा एक माटी शीर्षक से गीत का भी शुरुआत किया गया, जो कि सेना और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वहीं 74वें सेना दिवस के अवसर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर के लोंगावाला में खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। देखिए आजकल जो है वो खादी से बना हुआ राष्ट्रीय झंडा अलग अलग जगह पे लगाया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले जो है वो मुंबई में लगाया गया था, वैसा ही जो है वो लोंगावाला पोस्ट जो है जैसलमेर के पास है वहाँ भी लगाया गया। ये लोंगावाला पोस्ट जो है वो 1971 का जो युद्ध था उसमें एक महत्वपूर्ण पोस्ट था। तो ये था भारतीय सेना दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आइए देखते हैं अगली न्यूज़ को। अगला न्यूज़ है तिरुवल्लुवर दिवस। वह 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। 15 जनवरी को 2 हो गया, एक तो नेशनल आर्म डे और दूसरा आर्मी डे और दूसरा हो गया तिरुवल्लुवर दिवस। तिरुवल्लुवर कौन थे? तो यह जो है एक तमिल संत कवि हैं और ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की संत कवि हैं और आज भी ये फेमस है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अक्सर इनके कोट को अपने भाषण में लगाया जाता है। इनकी जो कृति है वो थिरुवल्लुवर है। वहीं इनके याद सम्मान में जो है 133 फुट की एक प्रतिमा जो है कन्याकुमारी में स्थापित की गई है, जो रॉक विवेकानंद का जो रॉक स्टैचू है उसके पास में ही स्थापित है। यह 133 फुट की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस दिवस को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 16 फरवरी, 26 फरवरी, 16 जनवरी या 28 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 16 जनवरी। 16 जनवरी को जो है अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि देश में जो है स्टार्टअप के कल्चर को दूर तक पहुंचाना, अर्थात स्टार्टअप का जो कल्चर है उसे और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए एक डे के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एक मंदिर से चोरी की गई 10वीं शताब्दी की योगिनी की मूर्ति को किस देश ने भारत को वापस की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यह जो मूर्ति है वो 40 वर्ष पूर्व चोरी हो गई थी और यह
एक विशेष मूर्ति है योगिनी की जो पत्थर की बनी हुई है। इसका सिर जो है वो बकरी का है, ये बकरी का एक सिर है। और ये कहाँ पाया गया, तो ये हाल में जो है ब्रिटेन के एक पार्क में रखा हुआ था और वहाँ मिलने के बाद जो है भारतीय उच्चायुक्त से संपर्क करके भारत में ये लौटाया जा रहा है। वहीं अगर इसी से संबंधित एक और न्यूज़ की बात करें तो 64 योगिनी मंदिर ये कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह मध्य प्रदेश में है। देखिए ये उसका एक फोटो है। इस जो मंदिर है, इस मंदिर का प्रांगण के आधार पे ही जो है भारतीय जो पार्लियामेंट है उसकी कलाकृति बनाई गई है, उसे बनाया गया है भारतीय पार्लियामेंट को। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ इससे ही यह प्रभावित है भारतीय पार्लियामेंट। ये जो मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में टॉप 10 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, मिताली राज या सानिया मिर्जा। तो एमसी मैरी कॉम जो है वो फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया गया सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी, उसमें 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे। और ये भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो टॉप 10 में है। वहीं अगर बात करें फोर्ब्स द्वारा जो ये सूची जारी की गई है तो उसमें पहले नंबर पे नाओमी ओसाका है। आपको बताना है कि इनका संबंध जो है वो किस देश से है और यह सबसे ज़्यादा जो है कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं और ये टेबल टेनिस से संबंधित है। वहीं सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। यह तीनों जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो ये न्यूज हो गया। पीवी सिंधु जो है एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है टॉप 10 में जगह बनाने वाली और भारत की पहली महिला प्लेयर जो है वो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन इंडिया भी बनी है। वहीं अगली न्यूज़ की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने और खाद्य आयात के लिए $900 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया या नेपाल। तो सही आंसर है श्रीलंका। अभी श्रीलंका जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भारत सरकार ने जो है वो $900 मिलियन अर्थात 90 करोड़ मिलियन डॉलर के ऋण देने की घोषणा की है। इससे जो है वहाँ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी तथा खाद्य आयात में भी मदद मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टोगो आइलैंड में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी की घटना देखी गई। यह द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यह जो ज्वालामुखी है वो टोगो में हुआ और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए इसी को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किस महासागर में जो है स्थित द्वीप है जहाँ हाल में ज्वालामुखी विस्फोट या और सुनामी देखा गया। तो ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। वहीं अगर टोगो आइलैंड की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन में है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे जो ज्वालामुखी है हंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी, इसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये पानी के अंदर है अर्थात समुद्र के अंदर ये ज्वालामुखी था और ये इतना विशाल था कि 220 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक इसका प्रभाव देखने को मिला। और ये ज्वालामुखी वहाँ जो टोंगा की राजधानी है वहाँ से 64 किलोमीटर दूर स्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार भारत में 901 के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? ऑप्शन है 2015, 2018, 2020 या 2021। तो इसका सही आंसर है 2021। हाल ही में जो है IMD के द्वारा अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 1901 के बाद से 2021 को 5वां सबसे बड़ा गर्म वर्ष घोषित किया गया है। इस वर्ष का जो औसत तापमान था वो सामान्य से 0.44 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। IMD ने यह बताया कि 1901 के बाद से जो है 2016, 2009, 2017 और 2010 के बाद 2021 सबसे गर्म वर्ष था। अर्थात 1901 के बाद सबसे जो गर्म वर्ष रहा वो 2016 रहा, उसके बाद 2009, 17 और 2021 और 5वां जो है 2021 जो है 5वें नंबर पे है।
वहीं अगर बात करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पोंगल के अवसर पर जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही आंसर तमिलनाडु। देखिए, पोंगल के अवसर पे जो है जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। इसमें होता ही है कि एक बैल या भैंस, मेनली बैल के ऊपर ही जो है उसके सींग पे पैसे का एक थैली बांध दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। जो भी भागीदार जो खिलाड़ी है, अगर वो इस बैल को अपने कब्जे में करते हैं तो वो राशि तो उनकी होती है, उसके विजेता होते हैं, साथ ही एक बड़ी इनाम राशि भी उन्हें दी जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चूँकि यह बहुत ही पुराना कल्चर है, इसलिए इसमें कुछ छूट दिया गया। प्रतिबंध है लेकिन कुछ बोला गया कि हाँ इतनी लोग भाग ले सकते हैं, ऐसा करके इसे जो है मनाने का छूट दिया गया। और हाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो लगभग 80 लोग घायल हुए हैं और 1 या 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस उत्सव के दौरान, इसलिए यह न्यूज़ में है। तो ये इससे संबंधित एक न्यूज हो गया। ये साड़ी या बैल के सींग पे पैसे का थैला बांधा जाता है और प्रतिभागी जो है इसमें शामिल होते हैं, उसे काबू करता है। और तमिलनाडु में पोंगल के त्यौहार के अवसर पे मनाया जाता है। देखिए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू ये जो त्यौहार है वो किस त्यौहार, जल्लीकट्टू जो मतलब प्रतियोगिता है वो किस त्यौहार के अवसर पे भी मनाया जाता है। तो आंसर होगा पोंगल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। देखिए, 3 राज्य हैं जहां जो टॉप किए हैं इस श्रेणी में, जहाँ पे सर्वाधिक जो है वन में वृद्धि हुई है। पहला आंध्र प्रदेश, जहाँ 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तेलंगाना दूसरे स्थान पे और उड़ीसा जो है तीसरे स्थान पे है। तो आपको क्रम सजाने के लिए भी दे सकता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन या फिर कोई और ऑप्शन देकर इन राज्यों में किस में सर्वाधिक वन की वृद्धि हुई है। तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि रेड सैंडर अर्थात रक्त चंदन की लकड़ी जो अभी IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेड की सूची में था, उसे किस सूची में डाल दिया गया है। मतलब उसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। पहले वो नियर थ्रेड में था, अब उसे किस में डाल दिया गया। ऑप्शन है इंडेंजर, वर्नरेबल, लिस्ट कंसर्न या क्रिटिकली इंडेंजर। तो इसका सही आंसर है इंडेंजर। हाल ही में जो है IUCN के द्वारा रेड सैंडर का जो IUCN लिस्ट है उसे चेंज किया गया है और उसे नियर थ्रेड से इंडेंजर के रूप में डाल दिया गया है। भारत में अगर बात करें तो भारत सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी में से यह एक है और पूरी दुनिया में केवल सेचालम की जो पहाड़ी है वहीं ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में इस जो पौधे है इसका मूल निवास स्थान है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।